student, this is Jyoti Saha from Kirjara School. Today we will study Class 6 Science, Chapter 4, Sorting Materials into Groups. First topic है हमारा Objects around us. We have seen that our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. हम जो खाना खाते हैं और कपड़े पहनते हैं उसमें बहुत सारी वैरायटी होती है. केवल कपड़े और खाने में नहीं बल्कि जो हमारे चारों तरफ के ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें भी बहुत सारी वैरायटी है. वी सी अराउंड अस अ चेयर, अ ब्लॉक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स. तो हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि साइकिल है, कुकिंग यूटेंसिल है, बुक है या टॉयज है, इनमें बहुत सारी वैरायटी है. ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप, कलर एंड यूजेस. ये वैरायटी उनमें क्या है कि ये उनका शेप अलग अलग है, उनका कलर अलग है और उनके यूजेस भी अलग अलग है. नेक्स्ट पैराग्राफ है लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स डेट आर राउंड इन शेप. हमको चारों तरफ देखना है और ऐसे ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं जो कि राउंड शेप के हैं. आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल. तो इसके अंदर हम रबर बॉल, फुटबॉल और ग्लास मार्बल को कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये राउंड शेप के हैं. इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स डेट आर नियरली राउंड, आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड एन अर्थन पिक्चर. अगर हम अपने इस ऑब्जेक्ट जो ग्रुप कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की जो ग्रुपिंग कर रहे हैं उसमें हम केवल फुल राउंड शेप न लेकर ऐसा शेप लें जो लगभग राउंड जैसा हो. तो इसके अंदर हम एप्पल, ऑरेंज और घड़े को भी रख सकते हैं. सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स डेट आर एडिबल, वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. तो हमने क्या देखा कि हमने इसके अंदर एप्पल और ऑरेंज भी रखा है. ये तो खाने की चीज़ें हैं, तो क्या हम वो सारी खाने की चीज़ें रख सकते हैं जो कि हमने चैप्टर 1 के टेबल 1.1 और 1.2 और 1.3 में रखी थी. वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप्स ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप. तो हम केवल वो सारी चीज़ें नहीं रख सकते लेकिन उनमें से वो चीज़ें रख सकते हैं जो कि हमारी राउंड शेप की थी. लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट डेट आर मेड ऑफ प्लास्टिक. अब हमको क्या करना है, हमें ऐसा ग्रुप बनाना है, ऐसे ऑब्जेक्ट का ग्रुप बनाना है जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है. बकेट्स, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप्स एंड मेनी सब ऑब्जेक्ट्स में फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप. हम इसके अंदर बकेट है, लंच बॉक्स है, टॉयज है, इन सबको रख सकते हैं क्योंकि ये प्लास्टिक के बने हैं. देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट. बहुत सारे तरीके हैं ऑब्जेक्ट को ग्रुपिंग करने का. इन द अबव एग्जाम्पल्स वी हैव ग्रुप ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल्स डेट आर मेड फ्रॉम. इसमें हमने अभी जो एग्जाम्पल लिए हैं उसमें ऑब्जेक्ट को हमने उनके शेप के अकॉर्डिंग और वो किस मटेरियल्स का बना है इसके अकॉर्डिंग हमने ग्रुपिंग की है. ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स. जो हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट है वो एक मटेरियल्स का भी बना हो सकता है या एक से ज़्यादा मटेरियल्स का भी बना हो सकता है. दीज मटेरियल्स मे बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल. ये मटेरियल्स आपके प्लास्टिक है, मेटल है, ग्लास है, वुड है, ये सब हो सकते हैं. कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स. आपको और जो मटेरियल्स हैं जिनसे वस्तुएं बनती हैं उनके बारे में सोचना है. एक्टिविटी 1. अब हम जो एक्टिविटी 1 है इसके बारे में रीड करेंगे. लेट अस कलेक्ट as many objects as possible from around us. Each of us could get some everyday object from home and we could also collect some object from the classroom or from outside the school. हमें क्या करना है, हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं. वो हमारे घर से भी, उसको हम घर से भी कलेक्ट कर सकते हैं, क्लासरूम से भी कर सकते हैं या स्कूल के बाहर से भी कर सकते हैं. What will we have in our collection? तो हमारे कलेक्शन में क्या आएगा? चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पटेटो, ये सब जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे कलेक्शन में आएंगे. वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक
ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग ऑफ द क्लासरूम, फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर, ट्रैक्टर, रोड। हमें क्या करना है, हमें ऐसे ऑब्जेक्ट भी हम लिस्ट बना सकते हैं जिसको हम केवल सोच सकते हैं, हम अपने क्लासरूम में नहीं ला सकते। देखो यहाँ पे टेबल दी है ना, ये भी एक्टिविटी आपको घर पे करके देखनी है। अब हम यहाँ पे ये सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स यहाँ से रीड कर रहे हैं। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन डेट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। जो हमने ऑब्जेक्ट कलेक्ट किए हैं उनको हमको इस तरह से सेपरेट कर देना है, एक ग्रुप में हमको रख देने हैं जो कि पेपर और वुड से बने हैं। दिस वे वी हैव डिवाइड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू टू ग्रुप। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट डेट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, while the other group has the object that are not made of these materials। हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट हमने कलेक्ट किए थे उनको एक तरफ वो ऑब्जेक्ट रख दिए जो कि पेपर और वुड से बने थे, दूसरी तरफ बाकी ऑब्जेक्ट रख दिए। तो हमने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक ग्रुप वो है जो कि पेपर और वुड से बना है, दूसरा जो अदर मटेरियल से बना है। अब ये वाली लाइन रीड कर रही हूँ। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स डेट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। इसी प्रकार हम जो ऑब्जेक्ट हमने कलेक्ट किए हैं उसको हम इस तरह से भी ग्रुप कर सकते हैं जो कि खाना बनाने के लिए यूज़ होते हैं। लेट अस बी लिटिल मोर सिस्टमेटिक। अब हम और सिस्टमेटिक हो जाते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्ट इन द टेबल 4.1, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल डेट ईच वन इन मेड ऑफ। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। अब हमको क्या करना है, 4.1 में एक टेबल दी है उसको फिल करना है। उसके लिए हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट जितने आप कलेक्ट कर सकते हो उनको कलेक्ट करना है और लिखना है कि वो किस मटेरियल से बना है। इट मे बी सीम डिफिकल्ट टू फाउंड ऑफ द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट आर मेड। इन सच केसेस डिस्कस विद योर फ्रेंड, टीचर एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स। अब जो कुछ ऑब्जेक्ट आप कलेक्ट करोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा वो किस चीज़ से बना है, तो आप अपने पेरेंट्स से मदद ले सकते हैं, टीचर की या फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे देखो ये प्लेट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये किसके बनी होती है, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक। इसके अलावा ये थर्माकोल की भी बनी होती है। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, पेन है। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, पेन। पेन किसका है, प्लास्टिक का है, मेटल का है। आप और भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे कि आपने लिया क्लॉथ। तो क्लॉथ किसका बनेगा, कॉटन। मटेरियल क्या हुआ आपका, कॉटन। ओके, इसी तरह से आप जो ऑब्जेक्ट हैं वो ले सकते हैं और उस टेबल को आपको फिल करना है। एक्टिविटी 2, टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, यू कैन ऑल्सो एड मोर मटेरियल्स in column 1 that are known to you. Now try and think of everyday objects you know that are made mainly of these materials and list them in column 2. तो अब आपको करना है 4.2 की टेबल में आपको क्या करना है, ये तो आपने 4.1 की टेबल रखी, इसमें ऑब्जेक्ट रखे और मटेरियल्स रखे। अब जो है आपकी 4.2 टेबल है, इसमें क्या करना है, इसमें आपने मटेरियल्स लिया है। ये मटेरियल्स है आपका वुड। वुड से हम क्या क्या चीज़ बना सकते हैं, जैसे चेयर, टेबल, प्लो, ब्लॉक कार्ड, जो सपोर्टर है वो भी वुड का बना होता है। दूसरा आपने लिया है यहाँ पेपर। पेपर है आपका, पेपर से आप क्या बना सकते हैं, बुक बना सकते हैं, नोटबुक बना सकते हैं, न्यूज़पेपर बना सकते हैं और बहुत सारे आइटम बना सकते हैं। इसी तरह से यहाँ सेकेंड मटेरियल है, नेक्स्ट थर्ड मटेरियल्स है लेदर है, उससे आप क्या बना सकते हैं, बैग बना सकते हैं, आपके शूज़ भी बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो ये मटेरियल्स हैं वो यहाँ पे लिखने हैं, उनसे कौन कौन सी चीज़ें आप बना सकते हैं वो उस टेबल में आपको फिल करनी है। तो आप क्या फाइंगे, व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल फर्स्ट, वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वे, वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एट दैट टाइम। अब आपने पाया कि हम कई तरीक़ों से जो ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर सकते हैं और जो हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक ही मटेरियल्स का नहीं बना होता है, कई मटेरियल से बना सकते हैं हम उसको। एट दैट टाइम एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ सिंगल मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स। मतलब वही है कि आप एक मटेरियल से भी बन सकता है या कई मटेरियल से बन सकता है। And then again one material could be used for making many different objects. What decide which material should be used?
अब एक मटेरियल से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, या एक ऑब्जेक्ट है वो कई मटेरियल से बन सकता है। ये वाली लाइन यहाँ से रीड कर रही हूँ। वॉट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी ऑब्जेक्ट्स, इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज़ करना है, उसके लिए हमें मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? Recall our experiment with piece of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid, therefore would is not be silly. आपको क्या करना है, एक टम्बलर लेना है, उसमें पानी मतलब क्लॉथ का टम्बलर लेना है। क्या आप उसमें पानी भर सकते हो? नहीं, क्योंकि आप क्लॉथ के टम्बलर में पानी भरोगे तो क्या होगा, ये निकल जाएगा, क्योंकि पानी क्या हमारा लिक्विड है। देयरफॉर वुड इज़ नॉट बी सिली। इफ़ वी वर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ, what we need for a tumbler is glass, plastic, metal और other such materials that will hold water. तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें किसी पानी को कलर करना है तो हम ग्लास, प्लास्टिक या मेटल से बने हुए टम्बलर का यूज़ करते हैं। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग फूड। इसी तरह हम खाना बनाने के लिए हम कागज़ का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे मटेरियल का यूज़ करते हैं जो कि कागज़ में जो हीट में बर्न ना हो। We see then that we choose a materials to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. मतलब हम जो ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, किस काम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें पानी भरना है तो हम क्या करेंगे, ग्लास लेते हैं, उसमें पानी हम भर सकते हैं। अब ये ग्लास जो होता है वो प्लास्टिक का भी हो सकता है, कांच का भी हो सकता है। तो जो किस काम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम मटेरियल्स को चूज़ करते हैं। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज मटेरियल दैट बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेस, सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस हियर। क्या सारी प्रॉपर्टी मटेरियल्स की जानना बहुत ज़रूरी है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम जो मटेरियल्स की बारे में और आगे पढ़ेंगे।